हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मंस्टैक एप्लीकेशन को हम वीपीएस में यूजिंग कूलिफाई किस तरीके से होस्ट कर सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड इनफैक्ट मैंने ब्लॉग भी बनाया है, लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जहां पे A to Z सारे के सारे स्टेप जो आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है। इनफैक्ट मैंने इमेज भी अपलोड करके यहाँ पे रख दी, आप देख सकते हो, देखिए ना इमेज। इस इमेज के चलते अब आपको टेंशन ही नहीं होगा कि किस फील्ड पे क्या वैल्यू हमें ऐड करनी थी। ये देखो, ये मेरा एक्चुअल है जो आज इस वीडियो में मैं अपलोड करने जा रहा हूं। एंड ये है वो हमारा एप्लीकेशन जिसको आज हम होस्ट करेंगे। एंड ये जो एप्लीकेशन है गाइस, ये मेरा जो फुल स्टैक लाइव क्लासेस जो मैंने करा था उसका हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है। देखने में आपको बेसिक सिंपल लग रहा होगा, बट बिलीव मी, हमने स्टार्ट टिल एंड यहाँ पे फ्रंट एंड, चाहे आपका बैक एंड, डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन, जो भी हो, वैलिडेशन, सब कुछ हमने क्या करा है, खुद से हार्ड कोडेड करा, हाथों से लिखा है। एआई का कहीं पे भी हमने यूज नहीं किया। एंड बिना एआई के अपने हाथों से कोड करके अगर आप इतना बना लेते हो ना, मुझे लगता है कि गाइस आपको जॉब मिल ही जाएगा। ठीक है, सो इसको आज हम होस्ट करने वाले हैं। एंड मुझे लगता है ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस तरीके का जो फुल स्टैक एप्लीकेशन होता है उसको आप कैसे होस्ट कर सकते हो। इस स्किल्स को अपने रेज्यूमे में ऐड करना भी ये बहुत अच्छी बात है। एंड मैंने आपको ये बताया कि नहीं, बट एक चीज़ है कि यहाँ पे ये जो हमारा मंस्टैक है ना, I am represent your MongoDB, but in this project I've used MySQL with Drizzle ORM। तो हम MongoDB यूज नहीं कर रहे हैं, MySQL with Drizzle ORM यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले गाइस देखो, हम इसको कहाँ होस्ट करना है, VPS में होस्ट करना है। इसका मतलब हुआ कि आपको VPS सर्वर चाहिए ही चाहिए। इट डजेंट मैटर आप किस कंपनी से बाय करते हो, आपको जो बेस्ट लगे आप वहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। एंड वहाँ पे कूलिफाई को आप इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बट इन केस आपके पास अगर VPS नहीं है, अगर मुझे रिकमेंड करना पड़े, देन आई विल से गो विथ होस्टिंगा, क्योंकि मैं 4-5 सालों से यूज कर रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे इसके VPS पड़े हुए हैं। एंड इनफैक्ट मेरे चैनल पे आपको VPS के ऊपर वो भी होस्टिंगर के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो कहीं पे इनकेस अगर आप अटक भी जाते हो तो आप आराम से वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा विथ मल्टीपल KVM। आप देख सकते हो, लाइक दे हैव डिफरेंट स्पेक्स। बेसिकली जितना प्राइस ज्यादा उतना बेटर उसकी स्पेक्स है। बट इफ यू आर एब्सोल्यूट बिगिनर, डोंट वरी, गो विथ KVM 1। भाई कुछ नहीं होने वाला, अच्छा खासा आप अपना 1-2 प्रोजेक्ट यहाँ पे आराम से होस्ट कर दोगे। एंड द बेस्ट थिंग, आपको सीखने मिलेगा कि भाई VPS पे मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरीके से होस्ट कर सकता हूँ। AI वाले बहुत सारे ओपन क्लॉ हो गए, आप देन आपके Nnet एंड पता नहीं बहुत सारे हैं ऐसे जो आप बहुत इजीली यहाँ पे टैकल कर सकते हो। समझ रहे हो? तो बेस्ट पार्ट यही है, एक बार आप इस इन्वायरमेंट में आते हो तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके खुल जाएंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए। तो गाइस आप एड टू कार्ड वाले पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे सिंपली आप 1 साल के लिए पहले ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपको एकदम भाई देखना है कि होता क्या है, आप 1 महीने में भी जा सकते हो, लेकिन उसमें फिर थोड़ा घाटा है, आपको पैसे थोड़े ज़्यादा जाएंगे। सो इट्स बेटर टू गो विद 12 मंथ्स। आई हैव ए स्पेशल कूपन कोड, जहाँ पे अगर आप टाइप करते हो THAPA7, देन यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट, जो कि बहुत अच्छी बात है। सर्वर का जो लोकेशन है गाइस, आप जिस एरिया में रहते हो, बेसिकली जिस कंट्री में, वहाँ पे रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। या जिस कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हो वहाँ पे रखोगे तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे आपको यूके के क्लाइंट को टारगेट करना है, आप यूके सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपका वेबसाइट को लगेगा कि अरे ये सर्वर तो यूके में है, तो यूके वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा स्पीड में आपका वेबसाइट लोड होते हुए दिखाई देगा। एंड सिलेक्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यू कैन गो विथ योर उबुंटू। एंड देन आप कंफर्म करके सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करके आप नेक्स्ट नेक्स्ट एंड कुछ स्टेप्स रहते हैं उसको आप आराम से फॉलो कीजिएगा। एंड एक और चीज़ बता दूं, अगर आप 2 साल या उससे ऊपर का प्लान बाय करते हो, देन ये THAPA7 तो है ही है। आपके लिए एक और स्पेशल कूपन कोड है मेरे पास, एंड दैट्स योर THAPA15 टू गेट एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट, जो कि बहुत अच्छा है। एंड बाय द वे, यहाँ पे भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये वाला जो एक वीडियो है इसको भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने पूरा कंप्लीट VPS आप किस तरीके से बाय कर सकते हो मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखाया। ठीक है, एक बार आप लॉग इन कर लेते हो तो गाइस आपका होम पेज कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। एंड बाय द वे, ये तो बताना भूल गया कि अब आपको एक बिल्कुल फ्री डोमेन भी यहाँ पे मिलता है, तो आपके लिए और मजे हो गए यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो मेरे पास 2 डोमेन है। एक मैंने फ्री में मैंने क्लेम करा है क्लाउड वाला, एक मैंने लिया है ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा वर्क करके दिखा सकूं। एंड ये है मेरा सर्वर, बेसिकली VPS सर्वर, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड इट्स रनिंग है ना। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मैनेज। तो मैनेज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जो मेरे इमेज के पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने स्किप करा। सो गाइस, अब हम ना डायरेक्टली पावर सेल के टर्मिनल या उधर उधर जाने की नीड नहीं है। मैं सिंपल टर्मिनल, देखो मैं आराम से इसको अब एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने टर्मिनल पे क्लिक करा। मैंने टर्मिनल पे इसलिए क्लिक करा क्योंकि अब हमारे इस VPS पे मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट टू इंस्टॉल कूलिफाई, जिसके थ्रू मैं अपने जो एप्लीकेशन है मंस्टैक उसको होस्ट कर सकता हूँ।
है ना। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने सब कुछ लिखा है स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा सबसे पहला स्टेप ही है टू इंस्टॉल कूलिफाई ऑन योर वीपीएस। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो गाइस यहाँ पे सब कुछ है। अभी मैंने आपको बताया था उबंटू अगर आप यूज़ कर रहे हो देन सिंपल बस एक लाइन है, इसको कॉपी करना है आपको। अपने यहाँ पे आना है टर्मिनल पे, रूट पे जाके एक सेकेंड यहाँ पे आप उसको करो पेस्ट। एंड बाय द वे प्रॉपरली चेक करो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो बैस एंड कर्ल, ठीक है। स्पेलिंग देखो, बैस के बाद एक टिल्डा हटाओ इस तरीके से। नाउ सिंपली आप एंटर हिट कर दीजिएगा, आपका जो कूलिफाई इंस्टॉल हो जाएगा। आपको एक लिंक दिखाई देता है, उस पर आप क्लिक कीजिए एंड अपना जो एडमिन अकाउंट है आप उसको जनरेट कर लीजिएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि भाई वो जो लिंक आपको है ना वो कोई भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसने भी सबसे पहले एक्सेस कर लिया उसका अकाउंट हो जाएगा वो। सो मेक श्योर एक बार जब आप उस एडमिन अकाउंट पे जहाँ पे आपको यूजर नेम आईडी पासवर्ड लाइक ऐड करना रहता है, आप जल्दी से क्रिएट करके ओके कर लीजिएगा। एक बार अगर वो आपका हो जाता है तो देखो मैंने तो अपना जो ये यूआरएल है उसको चेंज कर रखा है। यहाँ पे आप जिस भी यूआरएल पे आओगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। बाय द वे ये जो मैंने चेंज करा है एट द एंड में मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। बट राइट नाउ आपको आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, मतलब अब आप कूलिफाई के अंदर आ चुके हो। हे गाइस, थापा टेक्निकल फ्रॉम फ्यूचर। मैंने ये तो कहा था कि एंड में बताऊंगा, लेकिन मैंने सोचा अभी मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये जो डैशबोर्ड आपको ऐसा दिखाई देता है ना, यहीं पर ही देखोगे बॉटम पे वी हैव समथिंग कॉल्ड सेटिंग्स, है ना। इस सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यूआरएल करके, है ना। यहाँ पे बस आपको करना ये है, आपका जो भी डोमेन होगा ये क्लियरली देखो दिस इज माय डोमेन, है ना। उसके बाद यहाँ पे मैंने कूलिफाई एज ए सब डोमेन यूज़ करा है। सो नेक्स्ट टाइम इस अगर यूआरएल को मैं कहीं पे भी एक्सेस करता हूँ तो मेरा ये जो कूलिफाई का डैशबोर्ड है ये मुझे दिखाई देगा एंड आप सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे ये जो कूलिफाई वाला सब डोमेन है ये मुझे कैसे दिखाई दिया बोलने से आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डोमेन में किस तरीके से डीएनएस और नेम सर्वर जो है उसको चेंज कर सकते हो, जिसके चलते आप अनलिमिटेड सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो और इतनी ईजिली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से आपको दिखाया है। ये जो कूलिफाई है ना, यहाँ पे आप देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे, इज अ फ्री ओपन सोर्स सेल्फ होस्टेबल प्लेटफॉर्म। एंड आप इसको अपना खुद का एक प्राइवेट हुरुकू या वर्सल कह सकते हो जो आपके वीपीएस के अंदर चल रहा है। वर्सल पे होस्ट करना कितना ईजी है ना, लेकिन हमें कस्टमाइजेशन ज़्यादा मिलता नहीं है, पैसे देने पड़ते। तो दैट्स वाई वीपीएस के अंदर कूलिफाई इंस्टॉल करो अपना खुद का वर्सल जैसा, एंड कुछ नहीं करना, बहुत आराम से अभी होस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अपना काम हो गया। नाउ अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जो आप प्रोजेक्ट होस्ट करने जा रहे हो वहाँ पे समथिंग कॉल्ड मोनो रेपो स्ट्रेटेजी क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। सबसे पहला काम ये है कि आप जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, जैसे मैंने ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट करा है ना, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मंस्टैक जब भी हम बोलते हैं वी हैव अ बैक एंड, है ना, देन व्हाट वी हैव अ फ्रंट एंड। तो बैक एंड एक अलग फोल्डर के अंदर है, फ्रंट एंड एक अलग फोल्डर के अंदर है, दोनों को हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है। एनी हाउ कॉर्ड्स वो सब आपने सुना होगा। एंड ये जो दो है ये दोनों के दोनों मेरे एक अलग फोल्डर पे, मेरे एक मेन पेरेंट फोल्डर पे है जिसका नाम है मन, ठीक है। तो अब बहुत सभी लोग क्या करते हैं ना, बैक एंड को एक अलग गिटहब रेपो के साथ कनेक्ट कर देते हैं, फ्रंट एंड को एक अलग गिटहब रेपो में कनेक्ट कर देते हैं, है ना। तो मतलब आप एक प्रोजेक्ट के लिए दो दो गिटहब रेपो क्रिएट कर रहे हो। तो मोनो रेपो स्ट्रेटेजी क्या बोलता है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग टू सेपरेट गिटहब अकाउंट्स, क्यों ना आप उन दोनों फोल्डर को एक मेन पेरेंट फोल्डर में इंक्लूड कर दो, बेसिकली ऐड कर दो। जैसे मेरा मन के अंदर ये दोनों है और ये जो मेरा मन स्टैक है ना, इसमें जाके आप गिटहब को इनिशियलाइज कर दो, समझे। इसको अगर आपने गिटहब इनिशियलाइज कर दिया तो गिट इनिट, गिट ऐड, गिट कमिट एंड देन आपको जो रेपो है उसको कनेक्ट करके गिट पुश कर दोगे तो ये दोनों के दोनों आपके वहां पे चले गए। ये दोनों के दोनों जो है, एक सेकेंड, है ना, cd डॉट डॉट मैं मन के अंदर आ गया, आप देख सकते हो ls, इसके अंदर मेरे दो ये फोल्डर है ना। मैं git remote -v करता हूँ तो ये है मेरा वो पार्ट जिसके अंदर मैंने इसको रखा हुआ है ना, ये देखो ना। तो गैस इसको ही हम कहते हैं मोनो रेपो, है ना। मल्टीपल रेपो क्रिएट करने से अच्छा एक ही बनाओ। अब इससे होगा ये कि बस इस गिटहब, बेसिकली ये वाला जो मेरा लिंक है, इसको मुझे कूलिफाई के साथ अब बस एक बार कनेक्ट करना है, मेरा काम हो जाएगा। एल्स हमें इन दोनों को अलग अलग कनेक्ट करना पड़ता कूलिफाई में, जो कि हेडेक हो सकता था, ठीक है। तो बेस्ट ऑलवेज यही है। अब आई होप आपको पता चल गया। अगर बैक एंड है फ्रंट एंड है, डोंट वरी, उनको एज इट इज ही रहने दो, उसको एक फोल्डर के अंदर रख के उस मेन फोल्डर को आप लाइक रेपो क्रिएट कर दो उसका, बस इस तरीके से।
एकदम सिंपल, कोई भी इसको कर लेगा। अगर आप वीपीएस में होस्ट कर रहे हो तो ये आपने यहाँ तक आपका काम हो गया, बहुत बेसिक था ये, ठीक है। एंड बाय द वे वो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है गिट इनिट, एंड ये आप गिट इग्नोर फाइल भी ऑब्वियसली जरूर क्रिएट कीजिएगा। बट इन माई केस मैंने ऑलरेडी लाइक रूट लेवल बोलने से भी लाइक इच फ्रंट एंड एंड जो मेरा बैक एंड है वहीं पर ही मैंने गिट इग्नोर फाइल क्रिएट करके रखा हुआ है, तो मुझे रूट पे क्रिएट करने की नीड नहीं है। तो इतना मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, आई मीन सेकंड स्टेप, क्विलिफाई को इंस्टॉल करा। मैंने आपको मोनोरेपो का स्ट्रेटेजी बताई, एंड इंटरव्यू में भी पूछते व्हाट इज मोनोरेपो, तो आपको पता चल गया है ना कि एक मेन फोल्डर पे ही जो है आप अपना गिटहब रेपो को इनिशियलाइज कर दो। चलो ठीक है, ये मेरा काम हो गया। एक बार इतना हो जाता है, नाउ फाइनली अब हमें हमारे प्रोजेक्ट को जो है क्विलिफाई पे होस्ट करना है। तो सबसे पहला काम होगा टू ऐड योर डेटाबेस। सबसे पहले हम हमारे उस प्रोजेक्ट पे डेटाबेस को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। एंड ऑर्डर भी मैटर करता है। तो मैं चलता हूँ इस जगह पे, देखो अब हमें इसकी नीड नहीं है, टर्मिनल की नीड बस क्विलिफाई को इंस्टॉल करने के लिए था, बाकी हमें उसकी नीड नहीं है। फर्दर सिक्योरिटी अगर आपको चाहिए तो ये जो वीडियो है आप इसको चेकआउट कर सकते हो। चलो ठीक है, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आ गया मेरे क्विलिफाई के डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, दिस इज योर डैशबोर्ड एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड प्रोजेक्ट ओवर हियर। तो इस प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इस जगह पे जब मैंने करा क्लिक, तो यहाँ पे एक ऐड बटन है, ठीक है। यहाँ पे वी हैव ए ऐड बटन, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो इस बटन पे जब मैंने क्लिक करा तो मैं लिख देता हूँ मन ई कॉम लिख देता हूँ, ठीक है। या मन ई कॉम नहीं, चलो खाली ई कॉमर्स लिख दो तो भी हो जाएगा, ठीक है। ई कॉमर्स एंड मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। तो मैं अब एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ अब इसके अंदर। सो मेरा एक न्यू रिसोर्स क्रिएट हो गया है। बाय डिफॉल्ट प्रोडक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड नाउ ऐड रिसोर्स पे आपको क्लिक करना है। भाई बहुत ईजी है यहाँ पे, ठीक है। ऐड रिसोर्स पे मैंने क्लिक करा, आपको मल्टीपल रिसोर्सेस मिल जाएंगे। देखो एप्लीकेशन डॉकर के थ्रू कर सकते हो, गिटहब के थ्रू कर सकते हो, डेटाबेसेस है एंड सर्विसेज भरे पड़े हैं यहाँ पे। तो राइट नाउ सबसे पहले हमें डेटाबेस चाहिए। सो राइट नाउ मैंने कहा कि अपना तो माई सिक्वल है, अगर आपका पोस्टग्रेस हो तो पोस्टग्रेस जा सकते हो, अगर आपका मोंगो डीबी है तो आप मोंगो डीबी जा सकते हो। गो विथ माई सिक्वल। एंड आप यकीन नहीं करोगे, मेरा काम हो गया खत्म, मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो गया। बस इतना ही करना था यहाँ पे आपको, है ना। डेटाबेस मेरा हो गया है। ये जो रूट पासवर्ड आपको दिख रहा है, इसको आप कहीं तो भी कॉपी करके रख लो गाइस, ठीक है। मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस आपका ये माई सिक्वल यू आर आई मीन URL इंटरनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है अब आपका एक्चुअल URL। बिकॉज राइट नाउ अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे यहाँ पे, अगर मैं आपको ENB पे ले चलूँ तो दिस इज़ माई URL, है ना। मेरा लोकल होस्ट जो है आपका वो माई सिक्वल वर्क बेंच, ये मेरा URL था। अब मेरे क्विलिफाई ऑनलाइन VPS पे ये URL तो काम नहीं करेगा, तो बस इस डेटाबेस में मुझे ये वाला जो URL है ये लगेगा। अभी थोड़ी देर में जब हम बैकएंड वाले पार्ट के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पाएंगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसको आप कहीं तो भी सेव करके रख लो, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो मैंने पासवर्ड एंड डोंट वरी, अगर आपने सेव करना भूल भी गए तो वापस आप इस पे आके चेकआउट कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखो टॉप राइट पे आपको स्टार्ट का बटन दिखता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दिस इज इट। मतलब क्विलिफाई में डेटाबेस को लाइक स्टार्ट करना या कनेक्ट करना, बस इतना ही था और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि गाइस आपका जो डेटाबेस है वो स्टार्टेड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये रनिंग आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ टॉप पे आप देख सकते हो ये आपको रनिंग दिखाई दे रहा है। चलो अच्छी बात है। मैं वापस प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ, या मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ से मैं प्रोडक्शन पे भी क्लिक करता तो भी मेरा काम हो जाता ही है, ठीक है। यहाँ पे आया, देखो दो दो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है। तो ये ई-कॉमर्स वाला फिलहाल मेरा अपना है, डेटाबेस मेरा हो चुका है, ये एक्टिव है। अब मैं वापस रिसोर्स का ये जो न्यू दिख रहा है आपको, इस पे मैं जाऊँगा। अब यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि अब मुझे बैकएंड को यहाँ पे इनिशियलाइज करना है, बैकएंड कनेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपको कैसे पता चलेगा जब आप गिटहब रेपो को कनेक्ट कर रहे हो तो आप बैकएंड वाले फोल्डर पे काम कर रहे हो या फ्रंट एंड वाले पे। तो उसके लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड बेस डायरेक्टरी, जो ये मेक श्योर कर देता है कि हाँ अब आप बैक एंड वाले पे काम कर रहे हो या अब आप फ्रंट एंड वाले पे काम कर रहे हो। एंड आपका जो भी फोल्डर रहेगा वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने बैक एंड लिखा है तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग बैक एंड। अगर आपने सर्वर लिखा हो शायद या बैक एंड कुछ भी लिखा हो तो आपको बस वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब गौर से देखो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल है, सेम वही है। रिसोर्सेज पे गए, हमने डेटाबेस तो कर लिया, तो अब मुझे डेटाबेस की नीड नहीं है। इधर यू कैन गो विथ डॉकर और वी कैन गो विथ गिट बेस्ड। तो मैं गिट बेस्ड जाने वाला हूँ क्योंकि मैंने इसको जो है होस्ट करके रखा हुआ है यहाँ पे इस जगह पे, है ना। मुझे अब इस रेपो को मेरे क्विलिफाई के साथ कनेक्ट करना है। दिस इज द ब्यूटी। अब मुझे बस एक ही बार कनेक्ट करना है, वरना मुझे दो दो कनेक्ट करना पड़ता अगर मैंने दोनों को अलग अलग रेपो में बनाया होता तो।
मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मैंने ये देखो पब्लिक हो प्राइवेट हो डजेंट मैटर, गो विथ गिटहब ऐप, ये सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। इस पे इसके साथ आप जाओ, यहाँ पे क्लिक कर दो। तो अब यहाँ पे आपको जो है देखो यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, ये दोनों के दोनों जो एप्लीकेशन है मेरे दूसरे एप्लीकेशन है, मुझे अब इसको भी इनिशियलाइज करना है, बेसिकली इसको भी कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, ऐड गिटहब ऐप, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर दो। सो ठीक है, ये जो नाम आपको दिख रहा है आप इसको हटा के कुछ और रख लो, जैसे मन-ecom, है ना। बाकी कुछ करने की नीड नहीं है, आप कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दो। सो द मोमेंट आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो ये एक ऑप्शन आपको आता है जहाँ पे वेबहुक एंड पॉइंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा वेबहुक का एंड पॉइंट है। एंड द ब्यूटी इज यहाँ पे मैंने मेरा जो URL है वो ऐड किया हुआ है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मुझे तो आ गया ये। इनकेस अगर आपको भी, मुझे लग रहा है आपको भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बाय डिफॉल्ट आपका एक URL दिखाई दे रहा है जिसके थ्रू आपने कूलीफाई वाला ये जो आपका डैशबोर्ड है उस पर आपने लॉग इन करा था। ये होता ये है कि नेक्स्ट टाइम एक बार अगर आपका ये होस्ट हो गया, जैसे आप इस पेज पे आए ना मेरे प्रोडक्ट वाले पेज पे, यहाँ पे आवर प्रोडक्ट्स के बदले और ऑसम प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पे चाहिए था, तो मुझे क्या चाहिए, बस एक वर्ड ही तो ऐड करना है। तो उसके लिए मुझे फिर आपको यही टेंशन है कि भाई मुझे अपडेट करना है, तो तब मैं क्या करूँ। तो गाइस ब्यूटी ये है, अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन चाहिए, बेसिकली अगर ऑसम लिखना ही था, यहाँ कहीं तो भी वो लिखा होगा, एंड वहाँ पे जाके बस सिंपल आपको क्या करना है, उप्स वाला पार्ट दिखा रहा है आवर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे बस जाके आपको ऑसम लिख देना है, Ctrl+S सेव, गिट ऐड कमिट, एक काम करता हूँ गिट, है ना, मैं अब भी कर देता हूँ, जैसे गिट ऐड गिट कमिट एंड देन गेट पुश, ठीक है। बस इतना कर दोगे ऑटोमेटिक वहाँ पे गाइस आपका डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगा, मतलब कुछ करने की नीड ही नहीं है आपको, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो अब ये वेबहुक को मुझे रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर नाउ पे मैं जाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक बार रजिस्टर कर लिए तो नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पे आने की नीड ही नहीं है, जस्ट आप इधर पुश करो, आपका ये ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो जाएगा। यूज़ पास की के बदले मैं पासवर्ड कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पासवर्ड बेसिकली ऑटोमेटिक सजेस्ट आ जाता है। पास की गए सो मेरे दूसरे पीसी पे ही है, इस नेपाल वाले पीसी पे नहीं है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मतलब हो गया मेरा काम, अब आराम से मैं कुछ भी पुश करूँगा मेरा अपडेट हो जाएगा, वेबहुक कनेक्ट हो गया है। अब मुझे इंस्टॉल रेपो, बस अब मुझे वो जो रेपो है कनेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सारे रेपो को नहीं चाहूँगा, मैं बोलूँगा भाई मुझे क्या नाम है इसका, मन-ecommerce, ठीक है, मुझे बस इसी को ही करना है। सो मन_ecommerce, ये वाला है वो, रीड एंड राइट सब कुछ, एंड मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ, दिस इज इट। यही था वो मोनो रेपो स्ट्रेटेजी, जहाँ पे बस एक बार आपको कनेक्ट करना है, आपका काम हो गया। एंड अब देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा आप देख सकते हो HTML का URL, मेरा ये URL, मेरा पोर्ट, यहाँ पे जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ये गिटहब का पार्ट है। आप इसको आंख बंद करो एंड बस सेव पे क्लिक कर दो, एंड आप बाहर आ जाओ, बस बाहर आ जाओ, अपने डैशबोर्ड पे आप आ जाओ या प्रोजेक्ट पे आप चले जाओ, आपका कनेक्ट हो गया है, आपको अब टेंशन नहीं है। वापस आपका जो प्रोजेक्ट है ई-कॉमर्स, आप वहाँ पे आइए, ठीक है। डेटाबेस आपका कनेक्ट हो चुका है, लाइव हो चुका, आपको टेंशन नहीं है। आपको वापस न्यू पे क्लिक करना है, रिसोर्सेस। अब यहाँ पे फाइनली बैकएंड एंड देन जो हमारा फ्रंट एंड है उनको 1 by 1 अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे। गिटहब तो कनेक्ट हो गया, मैं वापस इसी पे ही जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फाइनली मेरा वो गिटहब आ गया, मन-ecom, है ना, मेरा मोनो रेपो आ गया, ठीक है, दिस इज इट, मन-ecommerce, अच्छी बात है। लोड रेपो पे मैं क्लिक किया मैंने। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आपने क्लिक करा आपका ये आ गया, लेकिन अभी हमें क्या करना होता है ना, कूलीफाई पे बैकएंड को अलग से एंड जो फ्रंट एंड है उसको अलग से हमें कन्फिगर करना पड़ता है ना, क्योंकि फ्रंट एंड को मुझे अगर बिल्ड करना ज़रूरी है एंड बैक एंड का जो है लाइव सर्वर मुझे 24/7 ऑन रखना है, तो दोनों अलग हुए ना। तो मैं अभी बैक एंड को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बैक एंड को टारगेट कर रहा हूँ। मेन ब्रांच हमारा गौर से देख लो, किसी किसी का मास्टर हो सकता है, बट इट्स मेन, तो मेन कोई नहीं। निक्स पैक्स बिल्डर पैक है, ये डिफरेंट है, डॉकर है, कंपोज है, बट निक्स पैक्स बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। बेस डायरेक्टरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैं बैकएंड पे काम करना चाहता हूँ। बैकएंड को अब मुझे यहाँ पे पहले इंस्टॉल करना है, सो इट्स बैकएंड पोर्ट। गौर से देखना एक बार आप, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो पोर्ट है फॉर बैकएंड क्या है वो, server.js पे मैं चलता हूँ। ऑब्वियसली मेरा जो है
वो है आपका 5000। मेरा जो है यहाँ पे आप देख लो, इट्स योर 5000, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में दीजिएगा। 5000 बैक एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस डायरेक्टरी, एंड वी हैव अ 5000 एंड कंटिन्यू, दिस इज इट। तो अब मेरा यहाँ पे जो है बैक एंड रेडी होने वाला है। एंड बाय द वे, इज इट स्टैटिक साइट, इस पर टिक मत करना, ठीक है। सो ये आपका जो नाम है बैक एंड का, तो मैं इसको बैक एंड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने सेव पे क्लिक करा, ठीक है। तो नाम मैंने चेंज करा। एंड यहाँ पे आप गौर से देखना, बिल्ड, प्रोजेक्ट को बिल्ड करना जरूरी है, ठीक है। इन आवर केस हमें बैकएंड को किस तरीके से बिल्ड करना है, बिल्ड से हमारा मतलब होगा इन बैकएंड मुझे मेरे सर्वर को लाइव रखना है, बेसिकली ऑन रखना है 24/7। तो मुझे उसको बिल्ड सिल्ड नहीं करना है, हमें बस स्टार्ट कमांड, कि मेरा ये जो सर्वर है स्टार्ट हो जाए, बस खत्म, स्टार्ट होकर बैकग्राउंड में चलता रहे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो, अगर मैं आपको पैकेज.json फाइल पे ले जाऊं तो हम क्या करते थे, npm run एंड देन dev। इवन मैंने यहाँ पे भी वही किया होगा, ये देखो npm run एंड देन dev, चाहे वो मेरा फ्रंट एंड हो चाहे मेरा बैक एंड हो, मैं इसके थ्रू उसको रन कर रहा था, क्योंकि मैंने dev मोड पे नोड, मेरा जो भी फाइल का नाम है ये -वॉच, बिकॉज अब मुझे नोड मोन की नीड नहीं है, लाइक लाइव चलता जाएगा। एंड मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को मैंने इस तरीके से ऐड कर रखा था। अब द थिंग इज, जब आप प्रोडक्शन पे जाते हो, जब आप VPS पे जाते हो, env फाइल तो हम वहाँ पे ऐड करते ही नहीं है, तो इसकी मुझे नीड है ही नहीं। एंड ये -वॉच, लाइक वो भाई प्रोडक्शन अपने आप हैंडल कर लेता है, ये तो जस्ट हम डेवलपमेंट में कर रहे थे। तो मुझे क्या लगेगा, नोड server.js, बस इतना ही मुझे चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर मैं drizzle ORM भी यूज़ कर रहा हूँ। सो मेरा जो फाइल है उसको भी मुझे माइग्रेट करना पड़ेगा, ताकि मेरे डेटाबेस को पता चले कि ये टेबल है जो मैं ऐड करने वाला हूँ। तो db माइग्रेट, और ये जो, और बेसिकली डेप की हमें यहाँ पे नीड नहीं है, हम अपना खुद का स्क्रिप्ट दे देंगे npm स्टार्ट करके, वो समझ जाएगा। या npm स्टार्ट के बदले नोड server.js में दे दूंगा, या तो आप npm run dev लिखो, या तो आप ये लिखो, है ना, इसी को ही आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इसी वाले स्क्रिप्ट से, राइट। सो डोंट वरी, मैंने यहाँ पे सब बता के रखा, मैंने जस्ट सोचा आपको दिखा दूँ। ये देखो, आपको बस ये जो है ये टाइप करना है, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे लिखा भी, बिल्ड कमांड को आप एम्प्टी ही रहने दीजिए। यहाँ पे बस स्टार्ट कमांड पे आप ये लिख दो कि भाई मुझे माइग्रेट करना जरूरी है, एंड उसके बाद मेरा सर्वर को आप स्टार्ट कर दो। बेस डायरेक्टरी मेरा बैक एंड परफेक्ट, पोर्ट एक्सपोज 5000 ये बराबर है, बाकी अब आप इसको सेव कर लो। एंड हाँ, एक और चीज़, मैंने यहाँ पे जो है मेरा जो बैकएंड है उसको, उसका URL मैं चेंज कर रहा हूँ कुछ इससे, मेरा backend.codifier.courses.online। देखो, ये तो मेरा अपना खुद का डोमेन है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था, ये मेरा अपना खुद का डोमेन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट, इसको मैंने ऑलरेडी बेसिकली होस्टिंगर से ही मैंने बाय करा है। तो इसका अगर आप मैनेज डोमेन पे जाते हो, ठीक है, वी हैव समथिंग कॉल्ड DNS एंड नेम सर्वर। यहाँ पे आप देखो, खाली ये दो चीज़ आप ऐड करना, बस ये दो चीज़ अगर आप ऐड कर दोगे आपका काम हो जाएगा। जो मैंने करा बस वही आप करो। CNAME, बेसिकली आपका जो टाइप है CNAME www, है ना, उसमें आपका जो भी डोमेन का नाम है आप उसको लिख के टाइम टू लिव 300 रहने दीजिए। और दूसरा ये दो चीज़, टाइप के अंदर A एंड देन एस्ट्रिक, एंड आपका जो भी VPS का IP एड्रेस है वो। इससे होगा ये कि अब आप मल्टीपल सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं है। पहले अलग अलग सब डोमेन को हमें गाइस यहाँ पे ऐड करना पड़ता था, या वहाँ पे जाके क्रिएट करना पड़ता था। एक बार अगर आपने टाइप A में ये एस्ट्रिक ऐड कर दी, तो अब आप जितना भी सब डोमेन बना ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो जाएगा आपके VPS से। एंड आप दूसरा @ वाला भी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आप आराम से, बस इतना ही आपको करना, आपका जो भी डोमेन होगा, है ना, ये 3 मैंने रखा हुआ है, आप भी यही 3 रखो। आपके, ये मेरा डोमेन का नाम है, आप अपना डोमेन रख दो। ये मेरा VPS है, I mean आप अपना VPS का IP एड्रेस रख दो। अब आपको आपका VPS का IP एड्रेस कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ये देखो यहीं पर ही है, ये देखो, इतना इजी। इतना अगर 3 सेटिंग आपने ऐड कर दिया ना अपने डोमेन DNS नेम सर्वर पे, भाई आप कितने भी सब डोमेन ऐड कर दो, कहीं कोई टेंशन नहीं है। मैं आराम से कर रहा हूँ, मैं बैक एंड के लिए ये कर दूंगा, फ्रंट एंड के लिए फ्रंट एंड लिख दूंगा, मेरा काम खत्म। ये मैंने ऐड करा, एंड सेव बटन पे क्लिक करना बिल्कुल भी आप मत भूलना। एक बार ये हो जाता, अब हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लगेंगे, क्योंकि मेरे भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है मेरे बैक एंड के यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो विथ योर पोर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड बटन पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आप इसको 5000 करके सेव कर दो। सेकेंड, मेरा डेटाबेस का URL। अब बाय द वे डेटाबेस का URL ये अब मुझे वो इसको ऐड नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। याद है स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था, जब आप MySQL कनेक्ट करते हो
दिस इज इट, ये है, तो इसको भी मैंने सेव कर दिया। एंड फाइनली मेरा एक चीज़ रह गया है JWT का सीक्रेट, तो उसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एंड कुछ भी ऐड कर दिया, तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड मैंने इसको सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो पोर्ट डेटाबेस अंडरस्कोर URL एंड मेक श्योर आप अपना URL इंक्लूड करना है यहाँ पे। एंड निक्स पैक, सॉरी ये नहीं, ये JWT सीक्रेट मेरा ये हो गया, ठीक है। मैं वापस जनरल पे चलता हूँ, हालांकि सेव बटन पे अगेन क्लिक करने की नीड नहीं, बट फिर भी सेफर साइड में रहने के लिए कि भाई सेव हो जाए। एंड अपना ये काम हो गया। अब यहाँ पे देखते जरा क्या लिखा है इन्होंने इस जगह पे, ठीक है। ये हो गया माइग्रेटिंग एट रन टाइम, ये हमने करा, ये मैंने आपको बताया क्यों नो हाइफन वॉच एंड ऑल दोस थिंग्स नहीं लिखना है। एंड एक इंपॉर्टेंट थिंग, कोर्स इशू आपको आ सकता है एंड ऑब्वियसली आपको आएगा भी, तो उससे बचने के लिए देखो, कोर्स ये है कि हमारा फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों आराम से कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे के साथ, उसके लिए हम कोर्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो मेरा जो कोड है server.js पे, देखो यहाँ पे मैंने कोर्स को बहुत इजीली टैकल करा विद द हेल्प ऑफ दिस पैकेज कॉल्ड कोर्स। अब तो बहुत इजी हो गया है ना। पहले मैंने सिर्फ ये ऐड करके रखा था कि मेरा जो रिक्वेस्ट अगर इस रूट से बेसिकली इस पोर्ट नंबर से आ रहा है 5173 लोकल होस्ट 5173 से, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन जब मैं अब लाइव जा रहा हूँ, जब मैं इसको लाइव होस्ट करूँगा, तो ये थोड़ी होगा, तब तो मेरा जो डोमेन होगा वो होगा ना मेरा एक्चुअल URL। तो मैंने ये इसको क्रिएट करने वाला हूँ, तो मैंने इसको भी अलाउड ओरिजिन के अंदर इंक्लूड कर दी। ये देखो app.use मेरा जो कोर्स है। अब डिटू देखो, ये तो कॉपी पेस्ट कर दो आप, है ना। यहाँ पे बस आप अपना डोमेन जो है वो ऐड कर दो कि हाँ भाई इस URL से अगर मेरे बैकएंड को रिक्वेस्ट आता है तो आप एक्सेप्ट कर लो, उसको रिजेक्ट मत करना, बस यही है। ecom डॉट, देखो ये तो मेरा डोमेन है, मैंने ये एक सब डोमेन ऐड कर दी ecom डॉट, ये मतलब ये मेरा फ्रंट एंड है फिलहाल के लिए। एंड सिर्फ इतने से तो होगा नहीं, अब आप जब फ्रंट एंड पे जाओगे, लेट्स से आपका पेजेस में लेट्स गो विथ कार्ट ओवर हियर, यहाँ पे अब आप देखो, ये देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे आप पकड़ लो कि आपका ये जो लोकल होस्ट जो है, मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से होता था पहले, ये रिक्वेस्ट जो है पहले मैं कुछ उसको इस तरीके से कर रहा था, यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि मेरा तो यही है ना रिक्वेस्ट, मेरा बैकएंड 5000 पे रन कर रहा है, उसमें मैंने API राउट क्रिएट कर रखा है एंड दिस इज इट, इसमें चले जाओ। बट जब हम लाइव जाते हैं तब मैं लोकल उसको थोड़ी टारगेट कर रहा हूँ, तब तो मेरा जो एक्चुअल बैकएंड का क्या, एक्चुअल बैकएंड का जो डोमेन है वो मुझे इंक्लूड करना है ना। सो दैट्स वाई मैंने config.api URL बनाया एंड इसको हमने बनाया है वेयर इनसाइड योर utils, आप देख सकते हो utils के अंदर config.js फाइल है कुछ इस तरीके से। अब ये जो मेरा, क्योंकि हम तो यहाँ पे वीट यूज़ कर रहे हैं ना फ्रंट एंड में, तो वीट_api_URL एंड ये जो है जब मैं फ्रंट एंड पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरा जो बैक एंड वाला जो कोड है backend.codifier ऑनलाइन क्लासेस या जो भी था वो मैं वहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा। इतना याद रखो बस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको गाइस बहुत हेल्प करेगा, वरना आपको ये कोर्स इशू एंड यहाँ पे आपका ये कनेक्शन होगा ही नहीं। इस तरीके से आप मेक श्योर, लाइक लोकल पे हो तो आपका ये चलेगा, अगर आप लाइक प्रोडक्शन में हो तो आपका ये काम आ जाएगा तब, ठीक है। ये चेंजेस करो, उसको प्रॉपरली इस तरीके से फैच करके इसको चेंज करो एंड आपका जो बैकएंड में जाके जो कोर्स में जो आपका एक न्यू रिक्वेस्ट है यहाँ से उसको आप एक्सेप्ट करने के लिए रख दो, आपका काम हो जाएगा इतना जब आप करते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे वही बताया है, एक बार इतना होता है, अब आपको फ्रंट एंड पे जाना है, हो गया आपका बैकएंड खत्म, आपका बैकएंड लाइव हो चुका है। एक सेकंड, लाइव तभी होगा जब आप इस पर क्लिक करोगे डेप्लॉय पे, ठीक है। तो आपको डेप्लॉय पे क्लिक करना है एंड बूम गाइस सी, आप देख सकते हो ये आपको रनिंग दिखाई दे रहा है, मतलब मेरा ये काम हो गया, मेरा बैकएंड अब स्टार्ट हो चुका है, मेरा जो डेटाबेस है वो मेरा बैकएंड एंड डेटाबेस कनेक्ट हो गया, बैकएंड भी मेरा लाइव हो चुका है। अब बस मुझे क्या करना है, मेरा जो फ्रंट एंड है उसको कनेक्ट करना है ना। एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चलता हूँ, अब वापस आप प्रोडक्शन पे आइए, ठीक है। ये तो आपका देखो बैकएंड हो गया, ये दोनों आपके लाइव है। अगेन न्यू पे क्लिक करो, आप देख रहे हो गाइस कितना इजी है ये। अगेन यहाँ पे आप आओ, आपका मन ecom है ना, लोड रेपो, यहाँ पे देखो आपको लिखना होगा फ्रंट एंड, ताकि पता चले कि हाँ अब मेरा जो फ्रंट एंड वाला जो फोल्डर है उसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ एंड उसको मैं बिल्ड करके लाइव करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड पोर्ट इंपॉर्टेंट है 3000। ओके, एक और चीज़, पोर्ट यहाँ पे 3000 आपको दिखाई दे रहा है। पोर्ट जब हम फ्रंट एंड को लाइव करते तब वो 5173 पे आपका चल रहा होता है। तो एक चीज़ मैं बता दूं,
जहाँ पे भी चले मतलब नहीं है। रिएक्ट इज योर सिंगल पेज एप्लीकेशन, एक स्टैटिक साइट होता है। तो इज इट ए स्टैटिक साइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्लिक कर दो। सो द मोमेंट करते हो दिस इज इट, आपका पोर्ट बाय डिफॉल्ट 80 पे चला गया है। एंड यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है पब्लिश डायरेक्टरी डिस्ट, क्योंकि विट में जब आप उसको बिल्ड करोगे आपका डिस्ट फोल्डर बनता है तो उसको वो पब्लिश कर देगा। मतलब यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली क्विलिफाई हैंडल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस निक्स पैक्स, इनका जो बिल्ड पैक है। मैंने करा कंटिन्यू पे क्लिक। इस तरीके से मतलब यहाँ पे पता चलता है कि मैं कब बैकएंड पे काम कर रहा हूँ, कब फ्रंट एंड पे विद दैट बिल्ड, क्या था वहाँ पे बेस डायरेक्टरी या बिल्ड, यहाँ पे कहीं तो भी आ जाएगा वो, हाँ ये देखो बेस डायरेक्टरी है ना, इसके बेस पे पता चल जाता है अपने को। अब देखो यहाँ पे एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शायद मैंने आपको कुछ याद है, मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट को आप बहुत इजीली शेड होस्टिंग में भी होस्ट कर सकते हो, जो कि हार्डली आपको 2000 या 1000 पड़ता है एक साल का, वहाँ पे भी रिएक्ट आप होस्ट कर सकते हो। वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है एंड दैट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन में जब आप पेज को रिफ्रेश करते हो आपको 404 बेसिकली पेज नॉट फाउंड वाला एरर आना ही आना है ना, क्योंकि यूआरएल थोड़ा अलग से वर्क करता है, रिएक्ट में आपका थोड़ा अलग है। तो अगर यहाँ पे इज इट अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, देखो ना इन्होंने बाय डिफॉल्ट ये दे रखा है, इस पे द मोमेंट आप क्लिक करते हो ना यहाँ पे देखना ये कस्टम इंजन एक्स कॉन्फ़िगरेशन में कुछ तो भी ऐड हो जाएगा एंड दिस इज इट। ये देखो इन्होंने यहाँ पे कस्टम ऐड कर दिया है, ये बोलते हुए भाई चाहे जो भी हो, चाहे जैसा भी हो, आप उसको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे वो कर दो, रीडायरेक्ट कर दो। इसका मेन फंडा ये है क्योंकि एक बार अगर आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल पे आते हो तो रिएक्ट अपने आप चेक कर लेगा, वो जिस भी पेज पे आप जाना चाहते हो आपको वो पहुंचा देगा। तो ये दो जो साइट है इसको टिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी बस आपको आपका जो प्रोजेक्ट उसको बिल्ड करना है। मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा होगा, कोर्स इशू हो चुका है, ये आपका वेट ओके, ये अभी इसको भी करना जरूरी, ये दो देखो दोनों को टिक करना। और यहाँ पे मैंने करके रखा हुआ है, बाय द वे यहाँ पे मैंने वो बिल्ड कमांड शायद लिखना भूल गया मैं, बट इट्स फाइन। यहाँ पे जब मैं जाऊँगा, अब इसको जब ओपन इमेज इन न्यू टैप करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखो npm रन एंड देन बिल्ड, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। सो मैं क्विलिफाई पे चलता हूँ, npm रन एंड देन बिल्ड, ऐसे तो बिल्ड करते हैं, मुझे प्रोडक्शन में बिल्ड करना है इस तरीके से। दिस इज इट, मेरा काम हो गया, बाकी कहीं कुछ नहीं करना है। इसको सेव जरूर कर लेना गाइस, अब इसको सेव जरूर कर लो। एंड सेव से मुझे याद आया यहाँ पे एक और चीज़ मुझे करना होगा, एंड दैट इज़, अगर आपको याद है मैंने मेरे सर्वर को बोला है, कोर्स इशू जो भी था अपना सर्वर पे, कि इस वाले यूआरएल को भी मैं चाहता हूँ कि एक्सेस मिल जाए बैकएंड का जब भी रिक्वेस्ट आएगा। तो ये देखो पहली बात तो ये जो नाम है आप उसको चेंज कर लो ताकि आपको पता चले कि ये फ्रंट एंड है। एंड देन डोमेन जो है आप इसको चेंज कर दो इससे। अब मैंने तो आपको दिखा दिया, मैंने तो आपको यहाँ पे दिखा दिया इस जगह पे जाके, यू नो मेरा डीएनएस सर्वर पे जाके कि मैंने एक्टिवेट कर रखा है। अब मैं जितना भी सब डोमेन बनाऊँ मुझे मतलब नहीं है, आराम से उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा। सेव पे क्लिक कर दिया मैंने, है ना, मेरा डोमेन रेडी है, मेरा सब कुछ सेट है यहाँ पे। अब बस इन्वायरमेंट वेरिएबल मुझे ऐड करना है, ठीक है। द मोमेंट मैं अब इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाऊँगा, ऐड पे क्लिक करूँगा एंड बाय द वे उसका जो नाम होने वाला है वो है कार्ट पे, ये इस जगह पे चलता हूँ एपीआई, ये वाला, इसको मैंने कॉपी करा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो होगी ये मेरी बैकएंड वाली, जो मैंने याद है जब मैंने बैकएंड क्रिएट करा था तब मैंने बैकएंड डॉट ये इसको एज अ डोमेन बनाया था, वो मैंने ऐड करा। मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, मेरा काम हो गया। बस इतना ही करना था, इसको मैंने चलो हटा दिया। यहाँ पे जनरल पे चलता हूँ, ठीक है। मैंने देखा ना गाइस, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम करा था मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम आया था, है ना। ये पता नहीं था एसपीए को किस तरीके से टैकल करना है, मैं एसटी एक्सेस कर रहा था। देन ये जो मैंने आपको बताया वेट वाला यूआरएल मेरा लोकल होस्ट पे चालू था, फिर कभी क्या एरर, तो इतना एक बार मैंने सोचा आपको डायरेक्टली मैं दिखा दूँ, बस इतना ही है। एंड अब आपको इसको भी एक बार डेप्लॉय पे क्लिक कर देना है, दिस इज इट। एंड बूम गाइस सी, अब आप देख सकते हो कि ये भी मेरा रनिंग दिखा रहा है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मेरा ये जो यूआरएल है, बैकएंड नहीं ई कॉम है ना, एंड बूम गाइस सी, ये देखो मेरा लाइव हो गया, ये देखो ना ई कॉम डॉट, देख लो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देखो द थिंग इज अब मुझे कैटेगरी नहीं दिख रहा है शॉप, ओके। द बेस्ट पार्ट की नो प्रोडक्ट्स फाउंड, यहाँ पे 404 पेज मुझे एरर आता था पहले, बट मैंने आपको बता दिया उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डोमेन, जो है इस डोमेन को ऐड करना है। ये जो मैंने आपको दिखाया ना ये वाला लाइन, इसके बिना फिर आपको एरर आता है क्योंकि आप हर बार इस रूट को एक्सेस करने की कोशिश करते टू गेट दैट प्रोडक्ट्स, है ना। बट अभी मैंने इसको ऐड कर दिया था ऑलरेडी, तो बराबर अपना ये काम कर रहा है। एक बार दिखा देता हूँ आपको,
आई नो आप यहाँ पे फंसोगे, मुझे मालूम है। तो मैं अब इस पेज को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये देखो, देखो प्रोडक्ट्स पेज पे गया, ये देखो किस पे हिट गया, किसने किस रूट पे हिट किया उसने, backend.codifiedcourses.online/API/products। देख रहे हो ना, वरना क्या होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लोकल होस्ट 5000 एंड देन API प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ ये वाला। बट आपको ये ऐड करना है इस तरीके से, तभी देखो यहाँ पे, क्योंकि अभी तक मैंने कोई प्रोडक्ट्स ऐड नहीं करा है डेटाबेस पे, दैट्स द रीजन वाई। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मेरा सब कुछ सही है यहाँ पे, अब कोई टेंशन नहीं है। इट जस्ट डेटा उसको मिला नहीं, क्योंकि मैंने ऐड ही नहीं करा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ठीक है, एक फाइनल हमारा रह गया है टू सीड दी डेटा, बेसिकली डेटा ऐड करने वाला। अब उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, मैनुअल करो है ना, डायरेक्ट टर्मिनल में जाके आप ऐड करो, एल्स मैंने तो सीड यूज़ करा था यहाँ पे, तो मैं जस्ट यहाँ पे जाऊँगा है ना, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे आई हैव अ सोर्स सीड, ये देखो डेटा ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इसको डायरेक्टली सीड करा, मतलब डायरेक्टली अपने डेटाबेस पे डंप कर दिया था मैंने। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, गौर से देखना। अब मैं प्रोडक्शन पे चलता, हालांकि मुझे बैकएंड पे जाना पड़ेगा, बैकएंड में के थ्रू हम करते हैं ना डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट। तो सो वी हैव दिस टर्मिनल, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अ टर्मिनल, बैकएंड के टर्मिनल पे मैंने गया मैं कनेक्ट, हालांकि बाय डिफॉल्ट ही कनेक्ट है ये। यहाँ पे जाके इसको मैं एंटर हिट कर रहा हूँ, देखो कैटेगरी सीडेड सक्सेसफुली, मतलब मेरा ये जो डेटा है वो ऐड हो गया हमारे इस डेटाबेस पे। तो मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, ये नहीं है, ये है, मैं होम पे जाऊँगा तो एटलीस्ट मुझे कैट एंड बूम गाइस, ये देखो मुझे कैटेगरी तो भी आ गया, मुझे यहाँ पे जो भी है कैटेगरी मेरे आ गए, ये मोबाइल्स लैपटॉप, अभी थोड़ी देर पहले नहीं था, अभी भी मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं दिख रहा है। तो प्रोडक्ट्स के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो है ना, इस कमांड को मैं यहाँ पे कहाँ गया, यही है ना ई कॉमर्स बैकएंड। ठीक है, हाँ ये रहा यहाँ पे, अब मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ। देखो छूते ही ऐड हो जा रहा, अब मैं क्या ही बोलूँ आपको, ये नहीं है, ये है। इसको अब मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, सी हो गया मेरा काम। ये देखो डेटा आ गया ना सब कुछ, ये देखो बराबर काम भी कर रहा है ना। इस जाऊँ तो जरा, ये देखो। एंड बाय द वे आपको ये थोड़ा सा बेसिक जैसा भी लग रहा होगा, बट बिलीव मी हमने इस पे CSS स्टाइलिंग पे ज़्यादा फोकस ना करके प्योर फंक्शनैलिटी पे, बैक एंड फ्रंट एंड कम्युनिकेट किस तरीके से हो रहा है, जॉब वैलिडेशन, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें करा है यार, ड्रिजल ओरम का पूरा स्कीमा, ऑथेंटिकेशन A to Z, उस पर हमने ज़्यादा फोकस करा था। एंड गाइस अगर आपको मेरा फुल स्टैक का पूरा लाइव वीडियोस चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप लिंक लिख दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा कैसे आप इसको बाय कर सकते हो एकदम कम प्राइस में। मैंने इसको ऐड टू कार्ट करा, ठीक है। ओ माय गॉड, देखो पूरा प्रॉपर बोला कि पहले लॉग इन करो। अब मैं वहाँ पे उतना नहीं जाने वाला, मेरा काम था आपको होस्ट करके दिखाना, जो मैंने आपको पूरा A to Z बताया, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकता था, किस तरीके से आ सकता था, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, A to Z आपको मैंने समझाया है। सो मैं आशा करता हूँ गाइस फाइनली ये एक ऐसा वीडियो था, स्टार्ट टिल एंड मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बताया कि कैसे अब आप किसी भी प्रोजेक्ट को यूं चुटकी में होस्ट कर सकते हो इन कूलिफाई, बैक एंड, फ्रंट एंड एंड डेटाबेस। हो गया, ठीक है, मेरा सब कुछ काम तो हो गया, मेरा ये लाइव हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। इसको हटाओ यहाँ पे। अब जैसे मैंने आपको इनिशियली कहा था, जैसे ये कैटेगरी में मुझे अब ये नहीं चाहिए, मुझे इसकी नीड नहीं है, ठीक है। सो मैं वापस चलता हूँ मेरे प्रोडक्ट्स वाले पेज पे। ओके, मैंने ऑसम भी लिखा है क्या कहीं पे, आई गेस मैंने यहाँ पे लिखा होगा ऑसम प्रोडक्ट्स। चलो मैंने ऑसम हटा दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ऑसम नहीं हटाता यार, ऑसम प्रोडक्ट्स, एक काम करता हूँ इमोजी ऐड कर देता हूँ। ऑसम क्यों हटाऊँ मैं, है ना, ऑसम है तो वो, इसको भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। गौर से देखना, इसको मैं हटा रहा हूँ। गिट स्टेटस अगर आप देखोगे तो ये देखो अभी जस्ट मैंने अपडेट जो करा था, गिट ऐड, गिट कमिट टेस्टिंग लिख देता हूँ, टेस्टिंग कूलिफाई वेबहुक गिट पुश। सो द मोमेंट मैंने मेरे सिस्टम पे गिट पुश करा, मैंने कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। मैं सीधा यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, इसको मैं दिखाऊँ, ये देखो मैंने क्या बोला था, अपने आप वो डेवलप, अगर आप यहाँ पे नहीं भी जाओगे ना, मतलब नहीं है। ये देखो आपका बोथ बैक एंड एंड फ्रंट एंड, आप देख रहे हो यहाँ पे आपके फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ये अपने आप है, देखो यहाँ पे अब वो क्या हो रहा है, डिप्लॉय हो रहा है, ठीक है। एंड कुछ सेकंड में ये आपका डिप्लॉय हो जाएगा एंड बूम गाइस, सी देखो ये भी आपका रनिंग हो गया है, ठीक है। तो एक सेकेंड, अब इसको रन करते हैं एंड दिस इज इट, देखो आ गया।
कैसा लगा? मतलब कहीं जाने की नीड नहीं, आप जो भी होगा गिट पुश कर दो, आपका काम हो जाएगा बस, ठीक है। दिस इज इट। सो गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही रिगार्डिंग बीपीएस का इनिशियल सेटअप के रिगार्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने A to Z वीडियो बनाया। मैंने आपको इवन एकदम रॉ तरीके से अगर आपको होस्ट करना हो तो वो भी मैंने आपको बताया है, इसको भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ये देखो, कूलीफाई को इंस्टॉल कैसे करना है वो भी मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बताया है, इसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी तो अब मुझे नहीं लगता कहीं जाने की नीड है आपको, क्योंकि उसके बाद तो A to Z कैसे क्या है क्या नहीं है, बेस्ट प्रैक्टिसेस सब कुछ मैंने आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करा है। तो आई होप गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि खुद से पहले 1000 बार एरर आता रहता, फिर पता अच्छा यहाँ गलती हो गई, अरे नहीं वहाँ गलती होगी, अच्छा यहाँ पे ये था, तब जाके गाइस इस तरीके से वीडियो बनता है। क्योंकि मेरे को तो आज कुछ भी एरर नहीं आया ना, बट मुझे मालूम है कि मुझे कितने एरर आए थे जब मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1000 लाइक्स रखते हैं। दोस्तों के साथ भी भर भर के शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था ये। एंड कहीं पे भी अगर आप अटकते हो, जो भी अगर आपको एरर दिखाई दे रहा है, प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा। एल्स आप AI से भी पूछ सकते हो, बट मैं प्रीफर करूंगा कि अगर आप कमेंट कर दोगे तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा आपको उसको होस्ट करने में। एंड लिंक जैसे कि मैंने आपसे कहा गाइस, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। कूपन कोड मेरा अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको बेस्ट डिस्काउंट एंड बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आपको मिलने वाले हैं। तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, बाकी बीपीएस के मुकाबले यहाँ आपको बेस्ट मिलेगा अगर आप मेरे लिंक से बाय करते हो, ठीक है। तो दिस इज इट। आज इस वीडियो की इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।